हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आने वाले 20 दिनों में आपके लिए 1000 वीडियोस लेके आएंगे। तो जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरी सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है। अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कई बार हमने एमए किया है और उसमें 2 बार हमने हिस्ट्री से भी एमए किया है। तो आज से आपका हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, इतिहास। ठीक है, एक्चुअल में इतिहास क्या होता है अगर आप समझेंगे तो क्या होता है। अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम भी इतिहास हो जाएंगे। आप अपने घर जाएंगे और आराम से सो जाएंगे। समझ गए आप? तो सीरीज बाद इतिहास क्या है, कोई भी काम जो पीछे जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। सरल भाषा में हमने लिख दिया है, मानव द्वारा किए गए प्रयासों की अनुक्रमिक कथा को इतिहास कहते हैं। यानी क्रम से पुरानी कथा को पढ़ते चले जाइए, उसी को हम लोग कह देंगे इतिहास। आप सभी लोग साथ में नोट्स बनाते चले, ठीक है। और जब बनाते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा, बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको किसी महंगे कोर्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो मानव द्वारा किए गए प्रयासों की अनुक्रमिक कथा को इतिहास कहते हैं। जो जीवित है वो इतिहास का विषय नहीं है, जो जीवित है वो इतिहास का विषय नहीं है, परंतु शीघ्र ही इतिहास का अंग बन जाएगा। हर आदमी जो आया है उसे एक दिन इतिहास बनना है। तो हमने कह दिया क्या कि मानव द्वारा जितने भी प्रयास किए गए, जैसे मानव ने कभी प्रयास किया होगा, पत्थर को रगड़ा होगा, आग उत्पन्न हो गई होगी। आज की डेट में इतिहास है, हम लोग उसे पढ़ते हैं। मान लिया कोई बाहर से राजा आया होगा, यहाँ भारत पे आक्रमण किया होगा, लड़ाई की होगी, उसने अपना प्रयास किया होगा जीतने का, हारने का, जो भी है, आज की डेट पे वो इतिहास है, हम लोग उसे पढ़ते हैं। कोई भी काम जो पुराने जमाने में प्रयास किए गए मनुष्यों के द्वारा, आज की डेट में वो सब इतिहास बन गए, ठीक है। हर व्यक्ति को एक दिन इतिहास बन जाना है। तो हमने बहुत आसान भाषा में लिख दिया है, मानव द्वारा किए गए प्रयासों को इतिहास कहते हैं। जो जीवित है वो इतिहास का अंग नहीं है, लेकिन जल्द ही वो भी इतिहास बन जाएगा। सच्चाई है कि हर व्यक्ति को एक दिन इतिहास बनना है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है। तो प्राचीन भारत, अभी हम यहां से आपको बताते हैं थोड़ा सा पुराने भारत के बारे में। एक्चुअल में इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले पढ़ेंगे एंशिएंट यानी प्राचीन वाली, ठीक, पुरानी वाला इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद मेडिवल पढ़ेंगे, मध्यकालीन वाला। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक वाला, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे टोटल से, ठीक है। तो आज से स्टार्ट हो गया। अभी सबसे पहले आपका चलेगा प्राचीनतम इतिहास यानी एंशिएंट वाला। नोट्स आप बनाते चलें, बहुत ही जल्द 200 से 300 वीडियो के अंदर पूरी इतिहास को कवर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास, स्रोत का मतलब क्या होता है, तो आपको यह समझना पड़ेगा। स्रोत का मतलब क्या है, स्रोत का मतलब जहां से आपको चीजें मिलेंगी, ठीक। आप भैया जल पानी का स्रोत बताओ, कहां से मिलेगा? नल से मिलेगा, कुआं से मिलेगा, नदी से मिलेगा, तो यार वो उसके स्रोत हो गए, ठीक है। उसी तरीके से जहां से इतिहास मिलेगा वो उसके स्रोत हो गए। अब स्रोत कैसे हो सकते हैं? आप कहीं गए, आपने देखा मोहल्ले में रोड बनती है, जब सड़क बनती है तो वहां पे एक शिला लगवाई जाती है, देखा करके पत्थर। उस पत्थर पर लिखा होता है माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा या माननीय तनवीर खां जी द्वारा। एक्चुअल में वो पत्थर क्या दिखा रहा? उस सड़क के इतिहास को बता रहा होता है ऐसा। उसी तरीके से आपके मकान में लोग प्लेट लगवा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, बर्तन किसी को दान में देते हैं, उस पर सर लिख देते हैं कि यहाँ इनके ने दिया गया। तो ये क्या है? ये सारी चीजें हैं इतिहास का अंग, ठीक है दोस्तों। तो प्राचीन भारत को जानने के विविध सारे स्रोत, इसी को भी जानने के स्रोत इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन से होते हैं। तो जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। हमने आपको भी काफी सारे एग्जाम्पल बताया कि बर्तन पे लिख दिया है, ठीक है सर, और बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दी। लेकिन कुल मिला के 2 तरीके से हमने श्रेणियों में बांट दिया। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी आपको इसमें दिखाएंगे। पुरातात्विक में अभिलेख दिखाएंगे आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें बताएंगे अभिलेख क्या होता है। देखिए कोई भी वीडियो यहाँ पे बहुत बड़ी नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम आपको आधे आधे 1-1 घंटे की वीडियो बना के दे देंगे तो आप देख ही नहीं पाएंगे सर। तो आप अभी यहाँ पे क्या करना है, छोटे छोटे टॉपिक वाइज आपको लेके चलेंगे, ठीक है। और एक में पुरातात्विक कवर कर देंगे सर, एक में साहित्यिक कवर कर देंगे। अब साहित्यिक में क्या आएगा सर, आपको पता है साहित्य का मतलब साहित्य होगा, ठीक है। इसमें हम लोग जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, ये सब जितने भी हैं, महाकाव्य, इन सबके बारे में डिटेल जानकारी करेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो पहला अपना वीडियो है इसमें हमने आपको बताया इतिहास के बारे में। क्या होता है इतिहास सर? मनुष्य जो कुछ भी करता है वही इतिहास है, ठीक। एक दिन की हर चीज को इतिहास हो जाना है। हमें भी एक दिन इतिहास हो जाना है, आपको भी इतिहास हो जाना है, सबको इतिहास हो जाना है। तो लिख दिया था मानव द्वारा किए गए प्रयासों की अनुक्रमिक कथा को इतिहास कहते हैं, ठीक है सर। 2 तरीके से हम लोग इसे विभाजित कर सकते हैं और हमने बता दिया है, पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दी जाएगी, कायदे से आपको पढ़ाई करने को मिल रही है। पूरी सीरीज स्टार्ट हो गई, 1000 वीडियोस की, इसे पढ़िए। अगर और ज्यादा, देखिए कमेंट में तो रिप्लाई बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्ट हमसे चैट पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या होगी उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब हम आपको बताते हैं कि ये पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, और फिर उसकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।